हेलो दोस्तों, मैं जागृति भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम है क्लोनिंग। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो क्लोनिंग है ये हमारा मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन से बनते हैं तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं जो हम इसको डिस्कस कर लेंगे साथ में ही। चलिए, तो क्लोनिंग क्लोनिंग को हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग को हम हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। ओके, क्या कहते हैं इसको? अलैंगिक जनन। तो हम देखते हैं इसमें हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो हम देखेंगे इसमें क्लोनिंग क्या होती है, दूसरा क्लोन, तीसरा क्या करेंगे हम इसकी प्रक्रिया, इसकी प्रोसेस देखेंगे। अगला क्या देखेंगे? क्लोनिंग के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। इसके बाद देखेंगे हम इसके क्या लाभ हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ये हम देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे इसकी क्या हानियां, इससे क्या डिसएडवांटेज है। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे इसमें कवर करेंगे। अगर हम मेंस में एग्जाम क्वेश्चन देते हैं, मेंस देते हैं, तो यहाँ से एक बार तो क्वेश्चन आ चुका है, 3 नंबर पूछा गया था कि क्लोन, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। अब संभावना बनती कि 6 यानी कि 6 नंबर भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो हो सकता है आपसे पूछ ले क्लोनिंग क्या होती है, इस पर टिप्पणी लिखे, या फिर पूछ सकता है क्लोनिंग क्या होती है, इसके लाभ बताइए, हानियां बताइए। इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होती है? तो बात करते हैं क्लोनिंग के जनक कौन है, इसके पिता किसे कहा जाता है। तो इसके पिता हैं इयान बिलमुट। यहाँ से आपको प्री में क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन जब आप मेंस लिखते हैं तो आप इस चीज को कवर करिए कि क्लोनिंग के पिता कौन है, इससे काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो होती क्या है क्लोनिंग? क्लोनिंग मतलब किसी भी जीव का प्रतिरूप बनाना क्लोनिंग कहलाता है। क्या? किसी भी जीव का प्रतिरूप बनाना क्लोनिंग कहलाता है। प्रतिरूप मतलब क्या? उसकी हूबहू कॉपी। जैसे मैं हूँ तो एज इट इज मेरे जैसी दूसरी लड़की बना देना, तो ये क्या होती है? क्लोन। ये मेरा क्लोन हो जाएगा। जानवर क्लोन, किसी का भी क्लोन बना सकते हो। अब देखिए क्लोन देख लेते हैं, क्लोन की डेफिनेशन। क्लोन क्या होता है? तो क्लोन क्लोन क्या है? क्लोन एक जैविक रचना है। क्या है ये? एक जैविक रचना है जो एकमात्र, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं अपन एकल जनक। एकल जनक मतलब क्या? सिंगल पेरेंट। या तो माता से प्राप्त होगी या किससे पैदा होगी? पिता से प्राप्त होती है। और वो भी कैसे होती है? अलैंगिक विधि के द्वारा उत्पादित होती है। तो हमने क्या डेफिनेशन लिखी? क्लोन एक जैविक रचना है जो एकल जनक मतलब सिंगल पेरेंट, माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि के द्वारा उत्पादित होती है या पैदा होती है। कैसे? सिंगल पेरेंट ऐसे, जैसे कि मान लीजिए एक है पुरुष, तो अगर उससे, पुरुष से हम क्लोन बनाते हैं तो पुरुष से क्या प्राप्त होगा? पुरुष का ही क्लोन प्राप्त होगा। तो क्या उसमें चूंकि अलैंगिक जनन, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी सेक्सुअल प्रोसेस नहीं हो रही है, ठीक है, इसीलिए से क्या बोलते हैं? एकल जनक। मान लीजिए किसी महिला से बनाते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होगी? महिला ही प्राप्त होगी, उससे पुरुष नहीं हो सकता। तो ये चीज आप याद रखिएगा, महिला से सिर्फ महिला का क्लोन प्राप्त होता है और पुरुष से केवल पुरुष का क्लोन प्राप्त होता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ से प्री में और क्या क्वेश्चन, जैसे आप मेंस लिख रहे हैं, उसने दिया क्लोन लिखने के लिए, तो आप क्या करेंगे? डेफिनेशन लिख देंगे और फिर क्या बता देंगे? उसके एक दो एग्जाम्पल बता देंगे। तो सबसे, दुनिया में सबसे पहला जो क्लोन बनाया गया था वो बनाया गया था डॉली नामक भेड़ का। कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1997 यानी कि 1997 में बनाया गया था। इसके बाद चूहे के, किसके? इसके बाद चूहे के लगभग 50 क्लोन बनाए गए थे। कितने बनाए गए थे? 50 क्लोन। कब बनाए गए थे? तो ये 1998 में बनाए गए थे। भारत में सबसे पहली बार जो क्लोन बनाया गया था, भारत में क्या, विश्व का जो पहला क्लोन था वो भारत, मतलब अगर ऐसे पूछे कि भैंस का जो क्लोन था वो भारत ने बनाया था, ठीक है, सबसे पहली बार। तो ये विश्व में भी पहली बार है। ओके, तो ये हमने क्या देख लिया? हमने देखा क्लोनिंग क्या है, दूसरा हमने देख लिया क्लोन देख लिया। सबसे पहला क्लोन किसका बना था?
ये बना था डॉली नामक भेड़ का बना था। कब बना था? तो ये 1997 में बना था। अब हम क्या लेने वाले हैं इसके बाद? हम लेने वाले हैं इसकी प्रक्रिया, इसकी प्रोसेस लेने वाले हैं हम। चलिए, तो बहुत आसान है इसकी प्रक्रिया, आपको तुरंत याद हो जाएगी, बहुत इजीली आप समझ लेंगे, उसमें कुछ याद करने वाली बात है ही नहीं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं इसके प्रोसेस के लिए, एक नाभिक युक्त कोशिका लेते हैं। ये क्या ले लिया हमने? एक सेल ले ली, ठीक है। और इस सेल में क्या है? एक नाभिक यानी कि न्यूक्लियस है। तो ये कोशिका कैसी हो गई? ये नाभिक युक्त कोशिका। नाभिक मतलब क्या? न्यूक्लियस। ऐसी कोशिका लेते हैं जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियस यानी कि नाभिक होता है। और क्या लेते हैं? एक अंडाणु लेते हैं। क्या लेते हैं? एक अंडाणु। इसे बोलते इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं। लेकिन ये अंडाणु कैसा होना चाहिए? इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए, कोई नाभिक नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक नाभिक युक्त कोशिका लेते हैं और एक अंडाणु लेते हैं। तो जो नाभिक युक्त कोशिका है, इस कोशिका का नाभिक जो होता है, ये जो नाभिक है, इसको निकाल के कहाँ पे प्रतिस्थापित करते हैं? इस अंडाणु यानी कि ओव्यूल में प्रतिस्थापित कर देते हैं। और जो ये प्रोसेस होती है, इसको क्या कहते हैं? इसको नाभिकीय हस्तांतरण प्रक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक नाभिक युक्त कोशिका ली और इस जो नाभिक युक्त कोशिका है, इससे न्यूक्लियस निकाल के हमने किस में प्रतिस्थापित कर दिया? इस नाभिक रहित अंडाणु में। ये अंडाणु कैसा है? नाभिक रहित अंडाणु में प्रतिस्थापित कर दिया। अब क्या करते हैं? इसके बाद इसमें निषेचन की प्रक्रिया यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कराने के लिए विद्युत तरंगे प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं? यहाँ पे विद्युत तरंगे प्रवाहित करते हैं। क्यों प्रवाहित करते हैं? क्योंकि हमें क्या कराना है? यहाँ पे निषेचन कराना है। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन कराना है। तो जब हम क्या करते हैं? यहाँ पे विद्युत तरंगे प्रवाहित करते हैं, तो ये जो ओव्यूल है, ये यहाँ से ये कई सारी कोशिकाओं में बट जाता है। यहाँ पे कोशिकाओं का समूह बन जाता। लगभग इस समूह में 250 से 300 कोशिकाएं होती है। कितनी होती है? 250 से 300 कोशिकाएं होती हैं। और ये जो कोशिकाओं का समूह है, इसे क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने एक नाभिक युक्त कोशिका ली और दूसरी तरफ हमने क्या लिया? अंडाणु लिया, यानी कि नाभिक रहित अंडाणु लिया, ओव्यूल लिया। ओके, ऐसा ओव्यूल लिया जिसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं था। तो ये जो नाभिक युक्त कोशिका थी, इसको निकाल के क्या किया हमने? इस नाभिक रहित अंडाणु में प्रतिस्थापित कर दिया। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया कराने के लिए विद्युत तरंगे प्रवाहित करी, जिससे ये जो ओव्यूल होता है, ये कई सारी कोशिकाओं में विभक्त हो जाते हैं। यहाँ पे कई सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। लगभग 250 से 300 कोशिकाएं यहाँ पे निर्मित हो जाती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और जब ये ब्लास्टोसिस्ट यानी कि जब ये क्या होता है, जो अंडाणु होता है, जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तो इसे कहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं? विकसित अंडाणु को माता के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। और फिर बाकी प्रोसेस, जैसे नॉर्मल बेबी पैदा होता है, वैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है। ओके, क्लियर? तो आपको याद रखना कैसी प्रोसेस थी। सबसे पहले हमने एक नाभिक युक्त कोशिका ली, ठीक है, और इस नाभिक युक्त कोशिका का नाभिक निकाल के नाभिक रहित अंडाणु में प्रतिस्थापित कर दिया। इसके बाद यहाँ पे विद्युत तरंगे प्रवाहित करी। क्यों करी? क्योंकि हमको निषेचन की प्रक्रिया करानी, जिससे क्या होता है, ये अंडाणु जो होता है, ये कई सारे कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। लगभग यहाँ पे 250 से 300 कोशिकाएं का समूह बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ये जब ये अंडाणु पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तो इसे कहाँ पे? माता के
गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। और जिस तरह से सामान्य बच्चा पैदा होता है तो ये क्लोन हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये क्या थी, आपकी प्रोसेस थी। आई होप ये भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम क्या लेते हैं, इसके बाद दूसरी हम चीज ले रहे हैं क्लोनिंग के प्रकार। तो हमने इसकी प्रक्रिया भी देख ली, अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है रिप्रोडक्टिव और एक होता है थेराप्यूटिक। रिप्रोडक्टिव को कहते हैं प्रजननकारी, नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो इस तकनीकी से हम क्या करते हैं, गैर लैंगिक विधि द्वारा एकल जनक कोशिका से नया जीव तैयार करते हैं, जो अपन ने किया है। क्लियर, इस तकनीकी से गैर लैंगिक विधि के द्वारा एकल जनक कोशिका से नया जीव प्राप्त करते हैं, तैयार करते हैं। जबकि जो थ्योरापेटिक होता है चिकित्सीय, इससे क्या करते हैं, इसके लिए हम स्टेम सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, स्टेम सेल का प्रयोग करते हैं। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, क्लोन हमेशा, जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के बनता है, जैसे मैं हूँ, अगर मेरा क्लोन बनाएंगे तो मेरी ही कोशिका लेंगे। क्लियर, क्या करेंगे, मेरी ही कोशिका लेंगे। अगर मान लीजिए किसी लड़के की बनानी, किसी पुरुष की बनानी है, तो क्या करेंगे, फिर उसकी कोशिका लेंगे। ये चीज मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि महिला से सिर्फ महिला का क्लोन बनता है और पुरुष से पुरुष का क्लोन बनता है। क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो देखिए, थेरापेटिक जो होता है, इसके लिए क्या करते हैं, स्टेम सेल लेते हैं। हालांकि टॉपिक हम पूरा पढ़ेंगे स्टेम सेल क्या होती है। स्टेम सेल ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें किसी भी अन्य अंग में परिवर्तित होने की क्षमता पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, स्टेम सेल कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, स्टेम सेल लेते हैं और उस स्टेम सेल से क्या करते हैं, हम ऑर्गन का निर्माण करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे हम किडनी बना सकते हैं, इवन हम उससे ब्लड ही बना सकते हैं, हार्ट बना सकते हैं, लीवर बना सकते हैं। इस टाइप से क्या करते हैं, हम ऑर्गन का निर्माण कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि बड़ी समस्या आती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम लोग होते हैं जो ऑर्गन डोनेट करते हैं। तो हमारी ये समस्या भी क्या हो जाएगी, इससे खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम स्टेम सेल से बना सकेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है। अगला टॉपिक हम इसको ही ले लेंगे, स्टेम सेल को ही। अब हम देखते हैं क्या इसके लाभ या महत्व देख लेते हैं। तो लाभ क्या है, इसका पहला लाभ ये है कि इससे निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्त कर सकेंगे। मतलब ऐसे दंपत्ति जिनके बच्चे नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इससे लाभ क्या है, विलुप्त प्राय पशु पक्षी, बहुत सारी प्रजाति कैसी हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक है, तो हम उनका क्लोन तैयार करके उन्हें विलुप्त होने से बचा सकते हैं। तो एक तो ये बहुत अच्छा इसका लाभ है। तीसरा क्या है, शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे कि हृदय, किडनी, लीवर आदि का भी क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो जो ऑर्गन डोनेशन की समस्या वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये क्या है, इससे कुछ लाभ हो गए। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, हाँ एक और इसका लाभ होता है कि जैसे पौधे, ठीक है, पौधों की जो क्लोनिंग होती है उसे ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पौधों की भी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो हम उनका क्लोन तैयार करके क्या कर सकते हैं, उनको विलुप्त होने से बचा सकते हैं। ओके, तो वृक्षों का भी संरक्षण कर सकते हैं, है ना, पेड़ पौधों का संरक्षण कर सकते हैं। अब हम इसकी देखते हैं हानियां, देखते हैं क्या इसकी हानि है। तो सबसे पहले तो ये बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगी तकनीकी है। तो भाई गरीब जो लोग हैं, गरीब दंपत्ति, वो तो उससे बच्चे प्राप्त कर ही नहीं सकेंगे, उनके लिए तो ये स्वप्न मात्र हो जाएगा। दूसरा इसकी हानि क्या है, इससे बड़े पैमाने पर भ्रूण हत्या होगी। क्या होगी, इससे गर्भपात हो जाएगा, क्योंकि इसकी सफलता का प्रतिशत बहुत कम होता है। ओके, तीसरा इसकी हानि क्या है, यह नैतिक प्रश्न खड़ा होता है कि माता पिता और क्लोन के बीच क्या संबंध है। जैसे मैं हूँ, तो अब मेरा जो क्लोन बना, मेरा जो बच्चा बना, तो उसमें किसी पुरुष की तो कोई भागीदारी नहीं, मेरे हस्बैंड की तो कोई इसमें भागीदारी होगी नहीं। तो अब ये सवाल उठता है कि बच्चे के पिता से क्या संबंध है। क्लियर, इससे
अगला इससे स्त्री और पुरुष के संबंध में खतरे में पड़ सकता है या उनका अस्तित्व खराब हो सकता है, रिश्तों में खटास आ सकती है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक स्त्री है, अगर उसका क्लोन बनाना है तो उसकी तो कोशिका निकाल के उसका ही ओव्यूल हो जाएगा, तो उससे बच्चे प्राप्त आसानी से हो जाएंगे। जबकि वही पुरुष को अगर अपना क्लोन बनाना है तो उसको कहीं ना कहीं महिला के ऊपर तो निर्भर रहना ही पड़ेगा, अपने बच्चे को तो महिला के गर्भ में ही प्रतिस्थापित करेगा। तो ऐसे महिला पुरुष ज्यादा डिपेंड हो जाएगा महिला पे, राइट? जबकि एक स्त्री को तो इसके लिए पुरुष की कोई जरूरत ही नहीं है। क्लियर? इसका एक बहुत बड़ी हानि है कि इससे अपराध बढ़ने की संभावना बहुत हो जाएगी। इससे अपराध बढ़ने की आशंका बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने अपराध किया, उसका खुद का क्लोन बना दे तो भाई क्लोन क्या हो जाएगा, फांसी पर चढ़ जाएगा और वो तो बच ही जाएगा, राइट? तो ये क्या देख लिया हमने देखा क्लोनिंग, ये बहुत सफिशिएंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोनिंग क्या है, क्लोन, इसके उदाहरण लिख देंगे अपन, इसकी प्रोसेस समझा देंगे, इसके बाद इसके टाइप देख लेंगे, इसके लाभ क्या है, इसकी हानियां क्या है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। क्लियर? फिर अपन देख लेंगे स्टेम सेल देख लेंगे, तो अपने ये थर्ड पेपर को काफी सारी चीजें इसमें अपन कवर कर लेंगे। तो चलिए इसको एक काम करिएगा, आप पढ़िएगा, इसको आंसर राइटिंग करिए इसकी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।